rate of electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. कैसे देखते हैं रेट इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, अब हम बताए थे, जब पढ़ा रहे थे ना तब बताए थे कि देखो क्या होता है कि सबसे पहले ये बेंजीन है, ये तुम्हारा बेंजीन। बेंजीन पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और क्या बनाता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बनाया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रोफाइल और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब अगले स्टेप में क्या होता था? यहाँ से ये जो H था वो अपना H इसको दे देता था और एरोमेटिसिटी गेन हो जाता था। ये बन जाता था क्या? यहाँ से H निकल गया बाहर, यहाँ पे जुड़ गया फिर से इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से क्या निकल चुका है? H प्लस बाहर हो चुका है। तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो ये जो स्टेप होता है ये होता है RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कौन सा स्टेप होता है? RDS। RDS में क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ध्यान से देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरेनियम आयन या विलेंट, सब एक ही नाम है, ठीक है? और विलेंट भी बोलते हैं इसको। ये नाम लिखा करो ताकि भूलोगे नहीं। एरेनियम आयन बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा? कार्बोकेटायन वाला कैरेक्टर है या कार्बोएनायन वाला कैरेक्टर है? कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे बताओ? कार्बोएनायन का कैरेक्टर है या कार्बोकेटायन का कैरेक्टर है? कौन सा कैरेक्टर है इसके अंदर? बोलो, कौन सा कैटायन? कैटायन। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि रेट ऑफ electrophilic aromatic substitution is directly proportional to stability of sigma complex. Stability of sigma complex। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा बताओ? प्लस M प्लस H और प्लस I। ये तीनों क्या करेगा? रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, इसको डब्बा में बंद करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही दो तरह का इसमें सवाल बनता है, एक तो एक्टिवेटिंग नेचर, डीएक्टिवेटिंग नेचर, और जो दूसरा सवाल आता है वो आता है तुम्हारे इसमें, अटैक कहाँ पे करेगा, रेट क्या होगा। तो ये स्टार मार्क करके लिख लो इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन देते हैं। चलो, पहले ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा है जो तुमको हमेशा याद रखना और मेंस में ही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट the rate of electrophilic aromatic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रेट बताना है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट। पहले क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम इसको हमेशा याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, पहले इसको तुम लोग खुद बना के बताओ क्या है, तब समझ में आएगा कि क्या करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन से बताओ कि कितना, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका। चलो सब आंसर करो, जल्दी करना थोड़ा। इसका बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा।
हाँ सब आंसर करो। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तुमसे। क्या पूछा है? रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मेंस के अंदर आया हुआ एग्जाम्पल है ये। ठीक है, मेंस से पूछा था। कब पूछा था तो बता दो। बट पूछा था, ठीक है, मेंस के अंदर पूछा था। चलो बताओ कैसे करोगे क्वेश्चंस को। बोलो। देखो इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग? कैसे करोगे बताओ। इफेक्ट देखो ना, इसका कौन सा इफेक्ट है? बोलो। पावरफुल माइनस आई होता है ना। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। अब बताओ क्या ऑर्डर आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का? कि रेट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। देखो डायरेक्टली तो ये है, इनवर्सली कौन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एम माइनस एच माइनस आई। 1 अपॉन माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। तो जिसका माइनस आई पावरफुल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। अगर ये लगा दिए तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, पहले गलत समझ लो, गलत ये होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे, इसका आंसर क्या होता है। देखो, देख लो, समझ लो इसको। ठीक है, आया समझ में? गलत गलत वाला पहले आगे समझ में कि ये गलत है, क्यों गलत है अब बताते हैं। ठीक है, पहले ये समझना जरूरी था कि ये गलत है। ये जो हम निकाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है। ठीक है, रेट है, रेट। रेट का ऑर्डर ये क्या है तुम्हारा? राउंड। इस तरीके से निकालोगे। हेलोजन के केस में स्पेशली ध्यान रखना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं आज बात करते हैं। देखो क्या होता है इस केस में। और कुछ लोग ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि देखो आयोडीन का बॉन्ड वीक है, आयोडीन हटेगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो इसका बॉन्ड वीक है, इसका बॉन्ड अच्छा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन का ज्यादा है। ये भी बोल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो क्या करना है। अगर तुम इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओगे, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये होगा, इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये होगा। देखो ये याद रखना है प्योरली। ठीक है, बट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम क्या होता है कैसे होता है, सेटिस्फाइड भी हो जाओ। यहाँ पे है तुम्हारा फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। ठीक है, इसका तुम सबसे पहले क्या बना दिए, सपोज करो, सॉरी यहाँ प्लस बना दे रहे ना, कंट्रोल कर दिए। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ करके प्लस बनाओगे ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ोगे प्लस यहाँ बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इन सारे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। अब तुम लोग खुद बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। फ्लोरीन के पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। ब्रोमीन के पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। और आयोडीन के पास भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। ठीक है, तो देखो जब फ्लोरीन यहाँ पे रेजोनेंस करेगा ना, ठीक है, जब फ्लोरीन रेजोनेंस करेगा तो ये होगा 2p ओवरलैपिंग से बनेगा बॉन्ड। यहाँ पे बनेगा 2p 3p ओवरलैपिंग से बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ब्रोमीन है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा रेजोनेंस करेगा उस पर ध्यान ध्यान दो। ये होगा 2p, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा कार्बन है एक ना, कार्बन तो फिक्स है, 2p 4p ओवरलैपिंग। यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग होगा? 2p 5p ओवरलैपिंग। अब बताओ तुम लोग कौन सा वाला ओवरलैपिंग बढ़िया होगा? बताओ प्रसाद, बताओ कौन सा वाला ओवरलैपिंग बढ़िया होगा? कौन सा वाला ओवरलैपिंग बढ़िया होगा?
2p2p। 2p2p। रेट, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना। देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, ये जो बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना यहाँ पे, और जो बॉन्ड बना रहा है वो ओवरलैपिंग भी अच्छा हो रहा है, अच्छा बॉन्ड बन रहा है इस केस में। इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हम देखो साफ साफ लिख दिए हैं। तुम अगर मेरा देखोगे यहाँ पे तो हम लिखे हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखना है, ठीक है। और कैसे आएगा, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई से, ठीक है। किससे आएगा, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई से, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे सर तो फिर ऑर्डर क्यों गलत हो गया, तो आप देखो तुमको कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हेलोजेन के केस में इन अगर सारे हेलोजेन है तब इन हेलोजेन अगर तुमसे कोई पूछे कि रेट बताओ, तो रेट अगर पूछ देना तो प्लस एम का ऑर्डर देखना, प्लस एम इसको करता है। और अगर तुमसे पूछ दे कि इसका ये डायरेक्टिंग नेचर कैसा है, तो वो कैसे देखते हैं हम लोग, माइनस आई से। कैसे देखते हैं, माइनस आई से। तो ये ध्यान रखना, रेट हम लोग हेलोजन के अंदर प्लस एम से देखेंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा वाला ओवरलैपिंग बढ़िया हो रहा है, तो टूपी टूपी ओवरलैपिंग अच्छा है, इस वजह से ये होता है रेट ऑफ ईएस इन हेलोजन। यही क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है, घुमा फिरा के। इसको ध्यान रखना, रेट ऑफ ई ए एस, ये करेक्ट ऑर्डर है। ऊपर वाला फॉल्स ऑर्डर था, फॉल्स भी बता दिए और करेक्ट भी बता दिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देते हैं और कुछ, इसके आंसर बता। बाकी में नॉर्मल है, नॉर्मल करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो ध्यान रखना था हम बता चुके। सेकंड क्वेश्चन करो सर। बाकी में जैसे तुम लोग करते आए हो आज तक वैसे करो। चलो इसके आंसर बताओ। चलो ये सपोज करो यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ इसका नाम है क्यूमीन। हम ये 3 से 4 बार लिख चुके हैं, ये बार बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि फिनॉल वाले चैप्टर में क्यूमीन से हम लोग बनाते हैं फिनॉल, ताकि अभी से तुमको स्ट्रक्चर याद रहे। इसको बोलते हैं क्यूमीन, याद रखना, ठीक है। चलो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अभी इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो परेशान मत होना अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा। देखो क्लोरीन, यहाँ पे लगा दी NH2, यहाँ पे लगा दी NO2, यहाँ पे लगा दी सपोज करो CH3। हमको ऑर्डर चाहिए ABCD मान लेना, फोर्थ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3OH, चलो आंसर करो CH3 यहाँ पे बेंजीन। चलो जल्दी आंसर करो। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आज के लिए 5 ही क्वेश्चन, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे। ये है तुम्हारा बेंजीन, ये है तुम्हारा क्लोरीन, ये है तुम्हारा CH3। चलो आंसर करो। अब देखो इसके अंदर कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल, ठीक है। बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होता है, चलो बताओ। मिताली बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है। मिताली नहीं है क्या क्लास में, मिताली, कामिनी, कामिनी बताओ, कामिनी हो क्लास में।
कामिनी, अरे यादव, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना सर। कामिनी क्लास में हो? बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है इसका? प्लस एच। इसका कौन सा इफेक्ट है? एल्काइल ग्रुप का प्लस एच होता है, ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना। तो बताओ यहाँ पे कितना एल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहाँ पे कितना एल्फा हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितना एल्फा हाइड्रोजन है? 1। तो जितना ज्यादा एल्फा, यहाँ पे कितना एल्फा हाइड्रोजन है? 0। तो जितना ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन होगा उतना रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन का ये ऑर्डर आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। यहाँ पे ये ऑर्डर आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ बताओ Cl का इफेक्ट माइनस आई। अब देखो यहाँ Cl नहीं है हर जगह पे, हेलोजन हर जगह नहीं है, तो नॉर्मली जैसे करते वैसे करेंगे। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एच। तो बताओ कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा प्लस एम वाला, बी आएगा सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा? सी आएगा। फिर कौन आएगा? ए आएगा। फिर कौन आएगा? डी आएगा। सॉरी, उल्टा पुल्टा लिख दिया। पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा? डी आएगा। फिर कौन आएगा? ए आएगा। फिर कौन आएगा? सी आएगा। ये ऑर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस एम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस एम का इनवर्सली। इसका प्लस एच, इसका प्लस एच और साथ में प्लस एम, इसका प्लस एच और प्लस एच। अब बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का, फिर ए का और लास्ट में डी का। ये ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। और अगर तुम लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है? सेम। Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस साइन। इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस एच। तो प्लस एच वाले का ज्यादा होगा, फिर बेंजीन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है तो ए, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? बी। तो बताओ इसके अंदर कोई डाउट है? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देखते हैं? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। किसका रेट ऑफ EAS ज्यादा होगा? ये है तुम्हारा फिनॉल और ये है तुम्हारा बेंजीन, और यहाँ पे लगा दे रहे NO2। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ABC में किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या परेशान है? पढ़ रहे हैं। देखो सच में बता रहे तो पूरा सिलेबस जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि चलो ये कंप्लीट नहीं है वो नहीं है कंप्लीट। जो आता है उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर तुमको नहीं आता उससे ही क्वेश्चन आ जाए सारा का सारा। और अभी तो वैसे भी टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम इजीली सोच सकते हो। अच्छा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मेंस का सोचो, ठीक है। और एक बार मेंस निकल जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो हो सकता है एडवांस में भी अच्छा स्कोर आ जाए। मेंस निकलने के बाद ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो नहीं एडवांस भी निकल सकता है।
हेलो हेलो, ट्राई किए तुम लोग? कितना क्वेश्चन बनाया बताओ, चलो डिस्कस करते हैं। आ गया क्वेश्चन, चलो बताओ यहाँ से। 6 का आंसर बताओ सर, 6 का अंदर देखो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन हम बताए थे ना, रेट ऑफ ईएएस, कल बताए थे रेट ऑफ ईएएस कैसे देखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। और क्यों ये, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी ऑफ हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बोकेटायन बनता है ना, तो कार्बोकेटायन क्या होता है, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तुम कैसे बताओगे। OH का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, ऑर्डर बता सकते हो, चलो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले होगा ए, फिर बी और फिर सी, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बेंजीन रिंग, उतना जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब उतना जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर के उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ 7th नंबर का आंसर क्या लगाओगे। NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है, देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर या नहीं कि नहीं, यहाँ बढ़ाने वाला भी नहीं है घटाने वाला भी नहीं, तो ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो योगेश बर्थडे बताओ, इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, योगेश बर्थडे। प्लस एच। हाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एच, बताओ प्लस एच इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रो डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये इसको बढ़ाएगा घटाएगा, बोलो ये इसको बढ़ाएगा या घटाएगा, प्लस एच। इसका ज्यादा होगा ना सर, CH3 का। हाँ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें बताओ 9th नंबर बताओ, NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है, CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच, तो ऑब्वियसली प्लस एच वाला बढ़ाएगा तो इसका ज्यादा होगा। 10th वाला देखो, यहाँ पे OH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस है, यहाँ पे O का भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस है, लेकिन अब तुम साथ में देखो यहाँ पे है क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या है इसका, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसका कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर पे भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, कुछ अंदर में भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा, बताओ OH का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे 2 साइड रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा, ये है एनायन, एनायन आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसका प्लस एम एनायन का ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रल से, प्लस एम ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल, ये ध्यान में रखना। अगला आ जाओ नेक्स्ट, 11 नंबर देखो, 12 नंबर बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, चलो पूछने दो किससे, चलो ये बताओ क्या नाम है, हाँ ये पार्टिसिपेंट, ये वैदिक, वैदिक माइक ऑन कर दो प्लीज। हाँ सर। हाँ बताओ किसका ज्यादा होगा 12 में, ए और बी, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस बोलो एम। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसका माइनस एम। कान के नीचे लगाओ कुछ, नहीं, यहाँ इसका भी देखो प्लस एम। लोन पेयर है ना, क्या है यहाँ हाँ पे हाँ लोन हाँ। पेयर है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है, कौन सा है ये, क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन जीतेगा या ये जीतेगा, क्रॉस वाला पीछे चला जाएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ है क्रॉस कॉन्जुगेशन, ध्यान रखना, क्रॉस कॉन्जुगेशन और नॉर्मल में किसका ज्यादा आता है, नॉर्मल का। यहाँ बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में किसका ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये, तो कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस है, और यहाँ पे ध्यान से देखो देखो यहाँ इधर भी डोनेट कर रहा है और इधर भी डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन इसका क्या मतलब है, किसका ज्यादा होगा, जो नॉर्मल है तुम्हारा। ठीक है, क्रॉस वाला पीछे जाता है। अब बताओ यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, 14th में
14th का आंसर बताओ चलो, लोकेश पार बताओ 14th में किसका ज्यादा होगा? 14th में किसका ज्यादा होगा? हेलोजन का कौन सा इफेक्ट है लोकेश पवार? सब प्लस एम। कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। अरे गधा, माइनस आई लगता है इसका, ठीक है। प्लस एम कौन कौन शो करता है? प्लस एम देखो, प्लस एम लगाता है, लेकिन हम बताए थे कि रेट में, सुन लो इधर, रेट के अंदर, रेट में अगर हेलोजन हेलोजन रहे, यानी कि सेम ग्रुप का एलिमेंट अगर रहेगा ना, सेम ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इसको, अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट है उस केस में साइज देखता है, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। जैसे फ्लोरीन के केस में हम लोग देखे थे, ठीक है, तो फ्लोरीन के केस में वो अलग था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम सीधा सीधा इसका नॉर्मल इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे प्लस एम देख रहे थे, क्यों देख रहे थे? देखो ये इस वाले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वाले क्वेश्चन में देखो तुम, सेम ग्रुप का एलिमेंट था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों सेम ग्रुप का था। तो सेम ग्रुप का जब रहे ना, तो क्या देख लो? साइज, और जिसका साइज छोटा उसका रेट ऑफ एएस ज्यादा। ये छोटा सा फंडा याद रखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब बताए थे कि अगर माइनस आई का ऑर्डर से करोगे तो आंसर गलत आएगा, हर बार गलत आएगा आंसर, ठीक है। तो तुम नॉर्मली क्या करो कि हेलोजन का केस याद कर लो, ठीक है, कि हेलोजन, या फिर ऐसे याद कर लो कि इन केस ऑफ ग्रुप, ठीक है, जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया इन दोनों में किसका ज्यादा होगा ये बताओ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे SH है, तो बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? ये है OH और ये है SH, किसका ज्यादा होगा? OH का, क्योंकि साइज इसका छोटा है, क्योंकि सेम ग्रुप का है ना, OS से टिप हो, तो सेम ग्रुप का अगर आ जाए तो साइज देख लो, जिसका साइज छोटा उसका AS ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है, उससे याद रहेगा तुमको। तो यहाँ पे क्या देखना है तुमको? माइनस आई इफेक्ट, नॉर्मल इफेक्ट देखेंगे हम लोग। अगर सेम सेम पीरियड का, सेम ग्रुप का एलिमेंट आ जाए उस केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, सेम सेम नहीं है ना, ये क्लोरीन अलग है, बेंजीन अलग है, तो माइनस आई देखेंगे, तो माइनस आई तो वीक है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो यहाँ बताओ 15 का आंसर क्या होगा? 15 कितना अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसका रेट सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा जितना ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहाँ देखो ध्यान से, इसका लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले का ES कम होगा ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले का कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या है उसका? कम है। यहाँ पे बताओ OH का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस है, क्योंकि लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है। इसका कौन सा इफेक्ट देखेंगे? माइनस आई। देखो अब सेम ग्रुप का नहीं है ना, तो सेम ग्रुप का नहीं है तो वो वाला इफेक्ट मत देखना, प्लस है इसका। हेलोजन का वो स्पेशल केस है, उसको ध्यान में रखना। यहाँ देखो, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा? सबसे ज्यादा तो आएगा A। इसमें भी देखो प्लस एम लगा रहा है ये, इसमें भी प्लस एम लगा रहा है, तो इसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा कौन सा वाला? B, और उसके बाद आएगा C। ये आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ, 17 हो चुका, 18 पे आ जाओ। हाँ बनाए हो तुम लोग, 18 का आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ 18 का क्या? समीक्षा बुजुर्ग तुमको आ रहा है समझ में? समीक्षा, ACB। समीक्षा आ रहा है समझ में ये सब? हाँ बताओ, इसका कौन सा इफेक्ट है NH2 का? NH2 का इफेक्ट क्या है? देखो यहाँ लोन पेयर है ना, तो लोन डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो प्लस है। एल्काइल ग्रुप हो, हाँ अगर एल्काइल ग्रुप हो तो प्लस H, और प्लस M का इफेक्ट ज्यादा होता है A। फिर कौन आ जाएगा? इसके अंदर कोई प्लस H और प्लस I वाला नहीं है, तो ये पीछे चला जाएगा बेंजीन, तो
ए और फिर सी और फिर बी, ये आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ इसमें बताओ। NH2 का कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम, लोन पेयर है। NH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। किसका ज्यादा होगा? ए, फिर सी और फिर बी। यहाँ देखो हेलोजन है, हेलोजन में माइनस आई लगाना है, बस एक जगह पे। वो सेम पीरियड का अगर आ जाए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे टेपो, और मान लो नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब भिखारी, अगर वैसा वाला आ जाता है ना, उस केस में अगर सेम ग्रुप का आ जाता है, कहीं पे लिख लेना तुम लोग लास्ट में। ठीक है, यहाँ जो हम लिखे थे ना सेम ग्रुप, कहाँ गया? अच्छा नीचे लिखे थे, वो वाला पॉइंट लास्ट में मेंशन कर लेना, उसके ऊपर एग्जांपल भी लिख लेना ताकि आगे तुमको ध्यान में रहे। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस एच, तो किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका लोन पे डायरेक्टली तुम्हारा कॉन्जुगेशन में है, तो प्लस एम इफेक्ट है इसका। इसका देखो यहाँ पे, ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों साइड कर रहा है, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन है ये। और इसका देखो कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम इफेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? ए, फिर बी और फिर सी, इसमें यही ऑर्डर होगा। फिर आ जाओ 22 नंबर में, देखो लोन पे डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन से, तो इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। यहाँ पे भी देखो प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, दोनों है, क्रॉस वाला है ना ये। कैसा है ये? क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ये क्या है तुम्हारा? क्रॉस कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। देखो बेंजीन से देखना है तुमको, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है? पाई बॉन्ड है, तो क्या लगाता है? माइनस एम लगाता है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, फिर बी और फिर सी, ये था। ठीक है, और यहाँ पे जब नोट करके कहाँ गया, ये वाला पॉइंट ध्यान से लिख लो, नोट करके लिख लो, वरना फिर बाद में परेशान हो जाओगे। यहाँ पे लिखो तो नोट करके, चलो यहाँ पे लिख लो नोट। सेम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG ग्रुप अगर रहेगा, देन क्या देखना है तुमको? साइज जिसका छोटा होगा। ठीक है, रेट ऑफ EAS is directly proportional to what? 1/, साइज लिखते हैं, जिसका साइज छोटा उसका EAS ज्यादा। इसका एग्जांपल भी लिख लो ताकि फिर से याद रहे। इसका एग्जांपल नंबर 1, फ्लोरीन वाला केस, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, हर बार यही सवाल पूछता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप के हिसाब से आंसर लगा देता है, जबकि ऑर्डर ये होता है, साइज जिसका छोटा उसका ये ज्यादा। और इसका आंसर क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे OH ग्रुप अगर रहे और एक SH ग्रुप रहे, इन दोनों केस में किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा है। सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। अगर तुमसे पूछ दे इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे फॉस्फोरस, और यहाँ पे यहाँ पे भी रेट किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आया समझ में सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था तुमको नोट करने वाला पॉइंट। ठीक है, ये याद रखो। याद कर लोगे इसको? चलो लिख लियो सब, लिख लियो। अगला टॉपिक स्टार्ट करें।